हेलो फ्रेंड्स, तो आइए इस वीडियो में जो है हम लोग भारत स्किल का जो फिटर ट्रेड का यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसका हम लोग यहाँ पर 232 नंबर से आगे का क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग जो है फिटर का फर्स्ट ईयर का हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 232 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, इसको हम लोग पहले रीड करते हैं। देखो, which type of filler rod is used in gas welding of stainless steel? स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ का उपयोग किया जाता है? गैस वेल्डिंग की बात करें, बात किसकी हो रही? गैस वेल्डिंग का जो फिलर छड़ होता है वहां पर हम लोग किस मटेरियल का उपयोग करते हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, प्योर एल्यूमिनियम यानी शुद्ध एल्यूमिनियम की, कॉपर सिल्वर एलॉय, कोलंबियम स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पर जो है हम लोग यानी आपका गैस वेल्डिंग में जो है हम लोग किस फिलर छड़ का यूज करते हैं? तो कोलंबियम स्टेनलेस स्टील। किसका यूज करते हैं? तो कोलंबियम स्टेनलेस स्टील याद रखिएगा, किसमें? गैस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक है यहाँ पर क्या, कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील। इसका हम लोग नहीं करते हैं, जबकि करते किसका है? कोलंबियम स्टेनलेस स्टील का हम लोग यूज करते हैं, किसमें? गैस वेल्डिंग में फिलर छड़ के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक वेल्डिंग का यहाँ पर दोष दिखाया गया है। इस दोष को आपको पहचान करना है। समझिए ये दोष होती कैसे है, देखिए ध्यान दीजिएगा। नेम द गैस वेल्डिंग डिफेक्ट। इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम क्या है? तो देखो यहाँ पर वेल्डिंग का जो है इस तरह से यहाँ पर जो है वेल्डिंग क्या है, यहाँ पर नहीं हुआ है। और इस तरह का कभी भी वेल्डिंग यहाँ पर देखिए बीच में गैप बच गया, तो ये जो गैप जो होती है ना, गैप जो इस तरह का देखने को मिलता है, ये आपका देखिए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए पोरोसिटी नहीं, लेक ऑफ फ्यूजन यानी पिघलने की कमी। कभी कल क्या होता है, ये मटेरियल को पिघला नहीं पाता है, तब वो क्या होता है, ऊपर में इस तरह का आ जाता है। अब ये जब आता है ना, तब इसको हम लोग थोड़ा बहुत भी हैमरिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। ठीक है, तो इस तरह का दोष पाया जाता है कब? जब ये पूरी तरह से वो नहीं पिघलता है तब, यानी लेक फ्यूजन, पिघलने की कमी के कारण इस तरह का दोष देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 34 नंबर का, 234। What will cause if the nozzle touches the molten pool? यदि नोजल मोल्टेन पूल को छूता है तो क्या होगा? नोजल जो है, नोजल किसको छूता है? मोल्टेन पूल को यदि छू रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो वहां पर जानते हो क्या होता है? बेक फायर हो जाता है। क्या होता है उस कंडीशन में? क्या होता है? बेक फायर। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी बेक फायर। यानी नोजल अगर आपको पूछ रहा है कि मोल्टेन पूल को यदि टच कर रहा है यानी छू रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? तो मोल्टेन फायर हो सकता है। क्या होता है? मोल्टेन फायर होता है। नेक्स्ट आइए, वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताना है। यहाँ देखिए आर्क वेल्डिंग की बात करिए, आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम क्या है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन इसका, हाँ ये इसका डायग्राम है और डायग्राम के साथ इस ऑप्शन को पहचानना है। देखो डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक जो है मटेरियल को इधर रखा गया है और एक इसका आधा यहाँ से इधर, एक हाफ, क्या है? हाफ। तो हाफ ऑप्शन देखिए कहां पर है, हाफ ओपन, क्या है? हाफ, आधा में रखा है ना, तो हाफ ओपन कॉर्नर, कॉर्नर है ये, कॉर्नर जॉइंट। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आधा इसमें रखा गया है, इसका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इसमें क्या है? हाफ रखा है, तो हाफ क्या हो जाएगा? ओपन कॉर्नर जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट है? तो हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट है। कौन सा? हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखो, हाँ ये क्वेश्चन आ गया, देखिए ध्यान दीजिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर? एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो एसी वेल्डिंग जो ट्रांसफार्मर होता है ये क्या कार्य करता है? तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं हम लोग। चलिए, इट कन्वर्ट टू लो वोल्टेज हाई करेंट
तो आप हाई करंट एम्पियर, तो आपको पता होना चाहिए ये कन्वर्ट किसको करता है, लो वोल्टेज को आपका हाई करंट में ये कन्वर्ट करता है, तभी हम लोग वेल्डिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित होता है। क्या होता है, यानी वोल्टेज को ये कम करता है और धारा यानी जो है धारा एम्पियर को क्या करता है, इसको बढ़ा देता है। रेजिस्टेंस को ये क्या करता है, सॉरी करंट को क्या करती है, बढ़ाती है, और वोल्टेज को क्या करती है, कम करती है और करंट को बढ़ाती है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसमें वेल्डिंग कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर याद रखिएगा। यानी वोल्टेज को क्या करता है, तो वोल्टेज को कम करता है, और जबकि करंट को क्या करता है, उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, देखिए यहां पर 37 नंबर का हम लोग देखते हैं। देखो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है भाई, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो नुकसान है ये क्या है पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन से हम लोग चलते हैं। मोर इनिशियल कॉस्ट, अधिक प्रारंभिक लागत लगता है। नॉट फ्री फ्रॉम आर्क ब्लो, आर्क ब्लो के से मुक्ति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। मोर मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस में ज्यादा खर्च होता है, ऐसा बात तो नहीं है उसमें, यानी अधिक रख रखाव। दूसरा, नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल, यानी नॉन फेरस मेटल के लिए क्या है, सुटेबल ये नहीं होता है, यानी जो अलौह धातु होते हैं उसके लिए सुटेबल नहीं होता है, उसको क्या करता है, ये पिघला या जला देता है, जिसके वजह से जो है ये इसमें डिसएडवांटेज एक देखने को मिलता है। इसमें एसी वेल्डिंग में, सॉरी एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में। क्यों, क्योंकि नॉन फेरस जो धातु होते हैं ना वो थोड़ा मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और उसमें जल्दी वो क्या होती है, पिघल जाती है। तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, तो वहां पर हम लोग जो है गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या है, वहां पर इसको हम लोग उपयुक्त नहीं मानते हैं, जो इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। विच आर्क वेल्डिंग मशीन कैन बी यूज एनीवेयर इन द फील्ड वर्क इवन अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइन, विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। एक चीज बताइए, यहाँ पर अभी मान लेते हैं करंट है, ये आपका शहर में तो करंट होता है, गांव में भी करंट है, लेकिन यदि आपको मान लेते हैं कहीं बहुत दूर जगह में जहां पर बिजली की सुविधा नहीं है, ऐसे जगह आपको वेल्डिंग करना हो, और वो भी आपका कौन सा वेल्डिंग, तो आर्क वेल्डिंग, तो वहां पर आप कैसे आर्क वेल्डिंग कर सकते हो, आपको बिना बिना विद्युत का तो ये पॉसिबल है नहीं, तो वहां पर आप किस वेल्डिंग मशीन का यूज करोगे या कैसे आप वहां पर वेल्डिंग कर सकते हो। तो इसका देखिए ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन आ गया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या, रेक्टिफायर सेट, तो रेक्टिफायर तो आपको लगाना ही होगा, बिना रेक्टिफायर का उसमें काम होगा नहीं। दूसरा ये मोटर जनरेटर सेट, क्या यूज करते हैं यहाँ पर, मोटर जनरेटर सेट। और एक देखिए यहाँ पर एक आता है क्या, इंजन जनरेटर सेट, और एक एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो हम लोग जैसे मान लेते हैं जहां पर हम लोग इससे बिना, जहां विद्युत नहीं रहता है, वहां पर जो हम लोग यूज जो करते हैं, वो मेरा जो मशीन होता है, वो देखिए वो कौन सी मशीन होती है, तो वो इंजन जनरेटर सेट होती है। कौन सी, इंजन जनरेटर सेट। तो देखिए एक इंजन होता है, और इंजन में क्या होता है, उसमें पावर जनरेट किया जाता है। यहाँ मोटर जनरेटर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मोटर को चलने के लिए भी आपको क्या चीज की आवश्यकता होती है, तो बिजली की आवश्यकता होती है। बिजली के बिना मोटर कैसे चलेगा भाई, तो वो नहीं चल सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ यूज क्या करते हैं, तो इंजन जनरेटर सेट यूज करते हैं, क्योंकि इंजन से आप निकाल सकते हो करंट को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यूज कौन सा करेंगे, इंजन जनरेटर सेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट आइए, देखिए इसको अब, चलिए देखो, which arc welding machine provided better heat distribution in the electrode and job। कौन सी
आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर उष्मा वितरण प्रदान करती है। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा यूज होता है वो होता है रेक्टिफायर सेट। किसका यूज करते हैं? रेक्टिफायर सेट, याद रखिएगा। यहाँ पर ये क्या करता है? एसी को डीसी में ये परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट आइए 240 में देखिए, व्हाट इज द कलर पेंटेड ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर? एसिटिलीन गैस सिलेंडर का कलर कोड आपको पता करना है। तो ये तो सिंपल है, ये एसिटिलीन में जो होता है मेरून कलर होता है, और ये ब्लैक जो होता है ये ऑक्सीजन सिलेंडर का होता है। किसका? ऑक्सीजन सिलेंडर का। ठीक है, याद रखिएगा। एसिटिलीन सिलेंडर, एसिटिलीन में कौन सा होता है? मेरून, याद रखिएगा। एसिटिलीन के लिए मेरून होता है और ऑक्सीजन के लिए कौन सा? ब्लैक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसको देखिए, what is the angle to be maintained in the blow pipe and filler rod in the leftward welding technique? बाएं वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप, कौन सा? ब्लो पाइप और फिलर रॉड में कितना का एंगल होता है? तो इसमें याद रखिएगा, एंगल जो इसमें होता है 60 डिग्री एंड कितना होता है? 30 डिग्री का एंगल होता है। कितना? 60 और 30 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट आइए, which factor determine the current setting during welding? वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? यानी जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उस समय करंट का जो निर्धारण करते हैं, यानी कितना एम्पियर हमको करंट देना है, तो इसका निर्धारण हम लोग किस आधार पर करते हैं? तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा एक इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रोड होता है, जिसका हम लोग यूज वेल्डिंग के समय करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ जॉइंट, किस तरह का जॉइंट कर रहा है, ये कोई डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर पोजीशन ऑफ वेल्ड, किस पोजीशन में कर रहे हैं, ये क्या डिपेंड करेगा? ये भी डिपेंड नहीं करता है। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड की लंबाई, ये कोई डिपेंड नहीं करेगा। इसमें डिपेंड क्या करेगा? डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, आपका इलेक्ट्रोड का डायमीटर किस तरह का है, कम है या ज्यादा है, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना वहां पर कितना एम्पियर का आपको क्या चाहिए? करंट चाहिए। तो यहाँ पर डिपेंड क्या करेगा? इलेक्ट्रोड की मोटाई पर डिपेंड करेगा, यानी उसके डायमीटर क्या है, उसकी लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि क्या करता है? उसकी डायमीटर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, देख लीजिए। व्हाट इज द ओसीबी? OCB for welding in step down transformer which reduce the main supply voltage 220 या 440। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए ओसीबी क्या है? ओसीबी क्या है पूछ रहा है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज 220 या 440 को कम करता है। तो ये जो वोल्टेज है ये आपका 440 एंड आपका कितना 100 वोल्ट का है। कितना का है? 40 एंड 100 वोल्ट का ये होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक, नेक्स्ट आइए, देखो which is the welding machine designed to supply both AC and DC current for welding machine ferrous and non-ferrous metal using all type of electrode? कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलोह धातु की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है?
और यहाँ पर जो यूज किया जाता है वो होता है क्या, रेक्टिफायर सेट होता है। कौन सा सेट होता है, तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं उसका नाम क्या है, तो रेक्टिफायर सेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए एगो फोटो आ गया, इसको देखते हैं, चलिए क्या कह रहा है, देखो ध्यान दीजिएगा। ये दिख रहा है, देखो, नेम द सेफ्टी ऑपरेशन कैरी आउट इन वेल्डिंग प्लांट शोन इन द फिगर। आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा संचालन किया गया है वेल्डिंग में। तो देखिए ये जॉब है और यहाँ से इलेक्ट्रोड है और इधर से एक आपका आया हुआ है। ठीक, देखिए कंप्रेसर यूज टू फोर्स आउट फ्यूज। तो देखिए कंप्रेसर फ्यूज को निकालता है, ऐसा तो यहाँ पर दिखा नहीं गया है। कूलिंग द सरफेस टू क्लियर गैसेस, गैसों को साफ करने के लिए सतह को ठंडा करना। तो यहाँ से जो दिखाया गया है वो क्या इस तरह का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। वाटर फोर्स टू क्लीन द सरफेस, पानी सतह को साफ करने के लिए, पानी यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आइए, और एक आपका इधर ऑप्शन होगा, ये देखिए ये क्या कर रहा है उसको समझिए। यहाँ पर इसका लास्ट डी नंबर देख रहे हो, यहाँ पर ये जो है इसका लास्ट, यहाँ पर देखिए एग्जॉस्ट डस्ट कैप्चर फ्यूज एंड गैसेस, निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है। क्या कर रही है, निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को ये क्या कर रही है, पकड़ रही है, यानी एग्जॉस्ट डस्ट कैप्चर फ्यूज एंड गैसेस। तो इसका राइट आंसर जो मेरा हो जाएगा क्या, डी नंबर। तो चलिए आज यहाँ पर हम लोग जो है 245 तक किए। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।